हम कहाँ पे बात कर रहे थे भाई? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे थे ना? यस सर। एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बात कर ली थी। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स में वो है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं भाई? ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्केलर बोल सकते हैं। इफ all its diagonal elements are same। कब बोलेंगे भाई? अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी थी हमारे पास? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ के मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए थे? जीरो। तो आपने यहाँ पे हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो इसके नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो तो जीरो हो गए, बच गए हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स। अगर ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे हो जाते हैं, मीन्स अगर ए यहाँ पे है देन ए ही यहाँ पे आएगा और ए ही यहाँ पे आएगा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में, देन इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास ऐसे हो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3, देन क्या ये मैट्रिक्स स्केलर रहेगी? ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमने ये बोला था भाई ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अगर इस मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे देन ये मैट्रिक्स स्केलर होगी। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 2 है, ये 2 है, यहाँ पे क्या आ गया 3। ये तो इक्वल नहीं है तीनों। अगर ये इक्वल नहीं है इट मीन्स ये मैट्रिक्स स्केलर नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात? स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। देखो एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी if all diagonal elements are equals to 1। सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए भाई? 1 के इक्वल होने चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल होंगे, यहाँ पे देखो ऐसी हमने कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि भाई वो 1 के ही इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे हमने ये बोला था ये जो एलिमेंट्स है ये सेम आने चाहिए। तो जब अगर मैंने स्केलर बोल दिया तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए, और वो सेम भी क्या होने चाहिए? एक स्पेशल केस और आ गया, वो इक्वल्स टू 1 ही होने चाहिए। तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और कैपिटल आई से अगर मैं 3x3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स लिखता हूँ आइडेंटिटी, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगी 0 0 एंड 1। देखिए डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है तीनों सेम है, तीनों सेम है तो स्केलर हो गई। बट अगर इसको हमने 1 के इक्वल रख दिया सभी एलिमेंट्स को, तो इसी स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और अगर आपको मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो इजिली, ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी।
अगर आपको और भी 4x4 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 4x4 ऑर्डर की। क्लियर? स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफरेंस समझ आ गया ना? स्केलर में हमने ये बोला था कि सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी सभी एलिमेंट सेम है, इसलिए हमने पहले ही बोला एक स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बोलेंगे कब, यदि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 1 के इक्वल हो। 1 के अगर 1 को छोड़ के कोई और नंबर हो गया तो हम इसको फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक नल मैट्रिक्स के बारे में। हमने नहीं बोला है, नल बोल दें, वॉइड बोल दें, या फिर जीरो मैट्रिक्स, तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है भाई। नल हो सकता है, वॉइड हो सकता है, या जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a matrix are zero, then the matrix is known as जीरो मैट्रिक्स। ये भाई ऑर्डर कितने की भी हो सकती है, कुछ भी साइज हो सकता है इसका। जैसे अगर मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी ए 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है, ये हमारे पास 2x3 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर में भी हो सकती है, ये रेक्टेंगल में भी हो सकती है। ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की कोई भी जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स का सिंपल सा एक मीनिंग है भाई, जितने भी एलिमेंट आपके पास इस मैट्रिक्स में होंगे, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, वो सभी एलिमेंट्स इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए। देन हम उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और आती है आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक आएगी अपर ट्रायंगुलर और एक आपके पास होगी लोअर ट्रायंगुलर। अब इनमें डिफरेंस क्या है भाई, उनके बारे में बात करते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है वो देखो भाई, आपके पास ये बोला गया है स्क्वायर मैट्रिक्स पहले स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर if all the elements below main diagonal are जीरो। कहने का मीन समझिए, यहीं पे अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है और वो स्क्वायर होनी चाहिए, मैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए बात कर लेता हूँ। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में बात करते हैं भाई, ये पोजीशन होगी A11, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास A12, एक मिनट, पहले लिख देते हैं A11, देन यहाँ पे आएगा A12 A13, सेकंड में आएगा A21 A22
A23, A31, A32 एंड A33। अब देखो इसमें हमारा डायगोनल कौन सा था, ये वाला है मेन डायगोनल। आपसे इस स्टेटमेंट में बोला इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल, मेन डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट्स है, मींस एक तो ये वाला एलिमेंट रह गया, एक ये वाला और ये जो तीन आपके पास हैं एलिमेंट्स, ये तीनों जीरो होने चाहिए भाई। A21, A31 एंड A32 ये जो एलिमेंट्स हमारे पास तीन हैं, ये तीनों एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। दूसरी चीज देखिए, यहां से अगर हम देखें तो नीचे जीरो बन गया, ऊपर एक आपके पास एलिमेंट्स को लेके एक ट्रायंगल बन रही है ये, और ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रही है, इसलिए इसको बोल देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और बताना मेरे को, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स या इससे ऊपर किसी के बारे में कुछ बोला भाई किस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए? हमने ऐसा स्पेशल कहीं पे कुछ इंडिकेशन दिया है कि भाई इसी टाइप के एलिमेंट ऊपर आने चाहिए? यहाँ पे 0, 3, 5, ये 0, ये 0, यहाँ पे भी 0 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये बोला गया था भाई नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये वाले। हमें बस इतना बोला गया था कि ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स है ये 0 होने चाहिए, हमें ये नहीं बोला गया था ऊपर वालों में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हम ऊपर वालों में 0 को कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर वालों में 0 कंसिडर कर सकते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बताइए। किसी का कोई डाउट है क्या बेटा? सर आपकी स्क्रीन में हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक मिनट। दिख रही। अभी हो गई? Yes, sir. ओके। इसमें बताइए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई डाउट हो? सर दोबारा बता दो। चलो दोबारा करते हैं। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना आपके पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये बोला गया भाई सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस m और n की वैल्यू इक्वल, हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके चलते हैं। और इसमें ये बोला गया इसके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, में तीन डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, a11, a22 एंड a33। यहाँ पे आएगा a12, a13, a23। उस डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट बच गए वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बस इतना ही बोला गया था, ये जो मेन डायगोनल है इस डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। हमने ऊपर ये जो एलिमेंट बाकी बचे हुए हैं इनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। ऐसा तो हमने कहीं पे कुछ नहीं बोला ना भाई ऊपर वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमने बस ये बोला नीचे वाले एलिमेंट सब वो 0 हों डायगोनल से। तो अगर आप इसके लिए कोई भी एग्जांपल लिखो तो नीचे वाले तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनको तो 0 लिख दीजिए, ऊपर वालों में आप कुछ भी लिख सकते हो। आप अगर आप 0 लिखना चाहो डायगोनल पे या डायगोनल से ऊपर तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे डायगोनल में भी 0 आ गया, डायगोनल से ऊपर भी 0 आ गया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस ये बोला गया था ये तीन एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसके बाद कुछ भी हो ऊपर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर है तो देखो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनकी ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रही होगी। क्लियर? सर अगर यार डायगोनल पर लिखें तो बने तो डायगोनल पे
मतलब दूसरी साइड से बने 3 से 0 नहीं तक। नहीं नहीं बेटा, डायगोनल हमने यही तो बोला था जिस दिन हमने डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन की थी, उस दिन हमने ये बोला था A11 A22 और A33 ये हमारा डायगोनल है। मैट्रिक्स में जब हम बात करेंगे तो ये वाला जो है यही डायगोनल रहेगा, और कोई डायगोनल नहीं है मैट्रिक्स में। ओके सर। हाँ ठीक है। अगर लोअर ट्रायंगुलर में बात करेंगे तो इसे उल्टा चला जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be lower triangular if all the elements, इसमें बिलो थे ऊपर वाले में तो इसमें बोलोगे अबोव द मेन डायगोनल आर जीरो। जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं डायगोनल से ऊपर की तरफ वो जीरो होने चाहिए। इट मींस अगर इस टाइप की मैट्रिक्स में बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे A11 फिर जीरो फिर जीरो, फिर यहाँ पे A21 A22 ये जीरो, A31 A32 एंड A33। बस अब ये ऊपर की तरफ जो बन रहे हैं वो जीरो होने चाहिए, नीचे वालों के बारे में हमने फिर से कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो देखो नीचे की तरफ बन रही है आपकी, तो हम इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उनको बोल देते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. अब देखो अगर इतनी चीजें हमारी हो गई तो हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की वो बहुत सिंपल है, वो आराम से सोल्व हो सर जाएगी। आपकी स्क्रीन हट गई फिर से। फिर से हट गई? आ गई। कई बार नेटवर्क इशू हो जाता होगा उसकी वजह से हटती है शायद। आ रही है ना अब तो? नो सर नहीं आ रही। नहीं आ रही है बाकियों के पास भाई? नहीं आ रही सर। अभी आ गई? आगे यस आगे। चलो यस सर। देखो अब इन टाइप्स के बारे हम बात करते हैं बेटा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मींस हम कंपेयर कर रहे हैं दो मैट्रिसेस को, तो भाई कंपेयर करने के लिए कम से कम हमारे पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ टू मैट्रिसेस A and B are said to be इक्वल। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे भाई? हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। मींस अगर आपको किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को इक्वल बताना है ना, तो सबसे पहले आप उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है देन हम आगे बात करेंगे। अगर ऑर्डर ही अलग हो गया, हमारे पास इक्वल नहीं आता है ऑर्डर, तो हम वहीं से मना कर देंगे, मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। अगर ऑर्डर इक्वल हो जाता है देन हमारे पास सेकंड केस है कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल।
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीन्स ये हुआ भाई जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट है उसी पोजीशन के साथ इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23। चलो 2/3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है। बी भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जहां पे हमने बोल दिया इसको B11 B12 B13 B21 B22 एंड B23। ये भी आपके पास 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना भाई दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो आप इस ऑर्डर पे बात करोगे। अगर ऑर्डर इक्वल है देन हम बात करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। भाई यहाँ पे पोजीशन ये है, फर्स्ट पोजीशन A11 और यहाँ पे ये पोजीशन है B11। इट मींस अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी है तो A11 इक्वल होना चाहिए B11 के, देन A12 इक्वल होना चाहिए B12 के, A13 है वो इक्वल होना चाहिए B13 के, A21 इज इक्वल्स टू B21, A22 इज इक्वल्स टू B22 एंड A23 इज इक्वल्स टू B23। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं देन हम बोलेंगे कि ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी फेल कर जाती है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर? किसी का कोई डाउट हो? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो, वो मेरा नेटवर्क। ओके देखो बेटा आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ए और बी मैट्रिक्स को अगर आपको इक्वल चेक करना है तो हमारे पास दो कंडीशन है। वो दो कंडीशंस क्या है? पहली तो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मींस जो जहां पे एलिमेंट है उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन पे बात कर रहे हैं हम। तो अगर हमने ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स ले रखे हैं, ये भी 2/3 ऑर्डर की है, बी भी 2/3 ऑर्डर की है, तो ए के एलिमेंट्स को हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 B11 B12 B13 B21 B22 एंड B23, इन सभी नाम नेमिंग करते हैं इनकी। तो अगर ये दोनों इक्वल होने हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस यहाँ का ये एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। A11 B1 के, 1-2 है वो 1-2 वाले के इक्वल होना चाहिए, 1-3 वाला 1-3 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से इसके सभी जो एलिमेंट्स है वो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है? क्लियर भाई? यस सर क्लियर। अच्छा आ जाओ तो एक्सरसाइज 3.1 अपनी। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में। मैट्रिक्स का नाम दे रखा है इन्होंने ए, और जो मैट्रिक्स ए डिफाइंड है वो आपके पास है 2 5 19 -7। देन वी हैव 35 -2 सेकंड रो 5/2 देन 12, और उसके बाद आपके पास आया √3 1 -5 और 17। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दे दिया। अब इसने तीन क्वेश्चंस पूछे आपसे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है बोला द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या होगा भाई? 3 into 4। यस, आप यहां से नंबर ऑफ रोज काउंट करोगे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4, तो 3/4 इंटू नहीं बोलते भाई, 3/4 ऑर्डर के। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा इन्होंने द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमने बोला था जितने रोज और जितने कॉलम्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12। तो इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हो गए 12 आपके पास। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया
राइट द एलिमेंट्स A13। चलो भाई A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में जाइए, ये रहा फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम ये रहा। A13 की जो वैल्यू है वो कितने आ गए आपके पास 19। सेकंड बोल रहा है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट होगा, A21 की वैल्यू हो गई 35। देन वी हैव A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, that is -5। next is A24 second row fourth column 12। और उसके बाद आपसे पूछा गया A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास आ गया भाई 5/2। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं भाई मैट्रिक्स में इज इक्वल्स टू 24, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आपसे बोला गया कि भाई इसके पास जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या क्या होंगे। भाई देखो कुछ नहीं करना, 24 के फैक्टर्स कर लीजिए। तो 24 के फैक्टर क्या आएंगे, एक तो 1 और 24, दूसरा क्या आएगा 2 एंड 12, थर्ड फैक्टर क्या होंगे 3 एंड 8, फिर क्या होगा 4 एंड 6। इसके बाद तो कुछ है नहीं, वापस रिपीट करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके पास इसके फैक्टर हो गए, बस इसी को अरेंज करना है। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या क्या हो जाएंगे बेटा, देखो पॉसिबल ऑर्डर्स। तो एक तो हो गया भाई 1/24, एक ही रो 24 कॉलम, रो मैट्रिक्स बना दिया हमने। सेकंड आपने बोला 2/12 भी हो सकता है आपके पास, दो रो हो 12 कॉलम। थर्ड इज 3/8, फोर्थ इज 4/6, फिफ्थ। ये जो चार आए हैं इन्हीं को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। पहले वाली जो आपके पास रो मैट्रिक्स थी उसको कॉलम बना दीजिए भाई 24 इंटू 1, देन इसको भी चेंज कर दीजिए 12/2। अब हम कॉलम 2 रख लेते हैं, रो 12 ले लेते हैं यहाँ पे। सेवंथ ये हो जाएगा आपके पास 8/3, एंड जो एट्थ ऑर्डर आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 6/4। तो यहां से इसके पास जो पॉसिबल ऑर्डर थे वो ये 8 ऑर्डर हो सकते हैं भाई। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, हमने बस वो पॉसिबल ऑर्डर्स के बारे में बात की है। क्लियर? अब इसी में बोला गया अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाएं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे भाई। 13 कैसा नंबर है, एक है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर हो सकता है, वो होगा 1 इंटू 13। तो बस इन्हीं को चेंज कर दीजिए, इसके जो पॉसिबल ऑर्डर है वो दो आएंगे 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। किसी को कोई डाउट हो सेकंड क्वेश्चन में? नो सर। नहीं है भाई? नो सर। ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग ट्राई करोगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था बिल्कुल सेम है। आपसे एक बार तो दे रखा है 18 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर, दोबारा 5 एलिमेंट्स होंगे तब उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया सेम वैसे ही करोगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया भाई कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स बनानी है। तो भाई 2/2 मैट्रिक्स अगर हम देखें इन जनरल तो किस टाइप की रहेगी वो,
इस टाइप से रहेगी A11, A12, A21 और A22। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐसे ही आती है। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया आपके पास भाई ए आई जे का एक पैटर्न को फॉलो करता है। ए आई जे वो है आई प्लस जे कंप्लीट स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2। इस रूल को फॉलो करते हुए आपको 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट चाहिए बेटा A11, A1 और 1। तो देखो I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो यहाँ पे भी I और J दोनों की जगह पे 1 पुट कीजिए। 1 प्लस 1 कंप्लीट रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 एंड 1 प्लस 1 इज 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एक पावर से 2 कैंसिल हो जाएगा। A11 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 2। A12 1 2 है तो भाई I की जगह 1, J की जगह 2 रखिए। 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस 2 जो था उसके उस पर स्क्वायर भी है। 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9 बाई 2। देन वी हैव A12 इज इक्वल्स टू 9 बाई 2। अगेन फाइंड A21 एंड A21 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इसका कंप्लीट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 1 वापस से 3 आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 बाई 2। देन वी हैव A21 इज ऑल्सो 9 बाई 2 एंड लास्ट A22 इज 2 प्लस 2 raised to power 2 divided by 2. 2 plus 2 is 4 raised to power 2 divided by 2. 4 raised to power 2 is 16 divided by 2 and it is cancelled by 2 gives us 8। तो हमारे पास A22 की जो वैल्यू है वो आ गई 8। देन जो आपके पास मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स A क्या रह गई, लिख दीजिए भाई। A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू आई थी आपके पास 9 बाई 2, A21 की वैल्यू आई 9 बाई 2 एंड यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। तो ये आपके पास हो गई आपकी मैट्रिक्स ए। किसी का कोई डाउट भाई इसमें? नो सर। देखो इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे। सर कभी भी अगर मैट्रिक्स बनाना होगा तो हर बार इसी तरह से बनाएंगे? बेटा आपको जो रूल दे रखा होगा उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम तो। जैसे इसके हाँ तो सर सेकंड, मतलब A11 की जगह हमेशा सेम 2 ही आएगा? नहीं सेम टू क्यों आएगा। देख अभी जो इसके थर्ड पार्ट है इसमें इन्होंने लिखा A I J इक्वल होना चाहिए किसके, I प्लस 2J इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। अब इसने ये रूल दे दिया तो यहाँ पे 2 कैसे आ जाएगा, जरूरी थोड़ी है यहाँ पे 2 ही आए हमेशा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे आप, इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो A11 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। देख यहाँ पे 2 नहीं आया। सर समझ गया सर। और A12 के बारे में बात करें तो यहाँ पे रखो अब 1 के I की जगह तो 1, फिर 2 इंटू 2 उसका स्क्वायर भी डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 1 इज 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 डिवाइड बाई 2। अच्छा 1 3 है नहीं, 2 1 है हमारे पास। नेक्स्ट 2 1 है तो भाई I की जगह तो हो गया 2, J की जगह आएगा 2 इंटू 1 कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8। और अब आपके पास रह गया A22, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 ऊपर वाले पे होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6, ये आएगा 6 स्क्वायर
डिवाइड बाई 2, 36 डिवाइड बाई 2 इज 18। देन ये जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी ए, वो मैट्रिक्स क्या बनेगी भाई? 9/2, 25/2, 8 एंड 18। क्लियर हो गई? यस। यस यस clear। सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन नंबर 5th, सेम यही है। इसमें बोला कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर कितना है? 3/4, मीन्स 3 रो और 4 कॉलम। तो भाई इस टाइप से आएगा A11, A12, A13, A14, A21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। ये हो गई मैट्रिक्स। अब आपके पास है AIJ। AIJ आपके पास डिफाइन किया इन्होंने हाफ ऑफ मॉडुलस किसका भाई? माइनस ऑफ 3i प्लस जे। अब ये सभी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें। तो सबसे पहले A11 बाहर तो है 1/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस जे करेंगे, 1 हो गया। बाहर था 1/2, यहाँ पे आएगा -2, मोड क्या कर देगा इसको? पॉजिटिव बना देगा, तो हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। दीपांशु देखो यहाँ पे भी 1 आ गया है। जी सर समझ गया। हाँ, तो जो चीज ये डिफाइन की होगी ना, इसके अकॉर्डिंग इस पे डिपेंड करेगा भाई। जरूरी नहीं है हर मैट्रिक्स वैसे ही डिफाइंड हो। अब देखो A12, तो भाई आपको 3 को तो ओनली 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स यहाँ पे -3 रहेगा और j की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2। -3 + 2 कितना होगा? -1। उसकी मोड वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 1/2। -1 का मोड करेंगे 1 और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना रहेगा? 1/2 ही। A13 1/2 यहाँ पे आएगा -3, j की जगह पे कितना आ जाएगा? 3। -3 और +3 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 0। ठीक है। A14 14 पे करेंगे 1/2, यहाँ पे आएगा -3 प्लस में 4, -3 + 4 1 बचेगा, और 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस वापस से पॉजिटिव रहेगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 ही। अब चेंज होगा थोड़ा सा। A21 मीन्स i की जगह 2 रखना था, तो यहाँ पे तो होगा भाई 1/2, 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो गया, j की जगह 1, -6 + 1 गिव्स अस -5, और -5 का मोड करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 5 डिवाइड बाई 2। A22 भाई अब यहाँ पे वापस से 1/2 बाहर, 3 को i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2, 3 2 जा 6 + 2, -6 + 2 गिव्स अस -4, और -4 का मॉडुलस कितना आएगा? 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2। A23 1/2, 3 2 जा 6 फिर से, और प्लस में कितना जाएगा? 3। -6 + 3 इज -3, और -3 का मोड कितना हो जाएगा भाई? 3। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 3/2। अगेन A24 1/2 -6 + 4, -6 + 4 कितना देगा हमें? -2। -2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 1। A31 1/2। अब भाई i की जगह 3 रखिए, 3 3 जा 9, पहला तो हो गया -9, j की जगह पे 1,
-9 + 1 गिव्स अस -8 और उसका मोड किया तो +8 +8 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4। 1/2 -9 और यहाँ पे कितना जगह की जगह 2, -9 + 2 इज -7, -7 का मॉडुलस 7 और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7/2। A33 इज 1/2 -9 + 3, -9 + 3 कितना आएगा आपके पास -6, तो हो जाएगा 6/2 इज 3। अब बच गया लास्ट एलिमेंट आपके पास A34। 1/2 यहाँ पे तो आएगा -9 + 4, -9 + 4 गिव्स अस -5 और उसका मोड करेंगे कितना हो जाएगा 5/2। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बनेगी, यहां से एलिमेंट लिखने स्टार्ट कीजिए। 1, देन हमारे पास आया था 1/2, फिर आया 0 और फिर से कितना आया 1/2, फिर 2 1 पे कितना है 5/2, 2 2 पे वैल्यू कितनी है 2, 2 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 2 4 की वैल्यू आई 1, 3 1 पे वैल्यू है 4, 7/2, 3 3 पे वैल्यू 3 एंड 3 4 पे वैल्यू 5/2। कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। यस सर। कोई डाउट हो किसी को तो वो बताइए भाई। कर लोगे ना 5 तक क्वेश्चन? यस सर यस करिए। सर। ठीक है तो चलो 5 तक क्वेश्चन कीजिए, कल मिलते हैं फिर।